यूएस चाइना ट्रेड डील, ट्रंप का ऐलान और भारत से भी बिग डील की उम्मीद। अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल हो गई है। दोनों देशों के बीच काफी समय से चल रही बातचीत अब सक्सेसफुल हो गई है। 26 जून 2025 को व्हाइट हाउस के बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में ट्रंप ने खुद इस डील का ऐलान किया। उन्होंने इसे ग्रेट डील बताया और साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही भारत के साथ भी एक बड़ी ग्रेट डील होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील के लिए चीजें तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ समय पहले तक मीडिया पूछता था कि क्या कोई देश हमारे साथ डील करना चाहता है, और अब हमने चीन के साथ समझौता कर लिया है। ट्रंप ने कहा, हमारे पास कुछ बड़ी डील्स हैं और शायद एक डील भारत के साथ भी आने वाली है, बहुत बड़ी डील जिसमें हम भारत के बाजार को खोलने जा रहे हैं। रेयर अर्थ, मिनरल्स और अमेरिकी सुरक्षा पर डील का असर। यह डील सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। ये अमेरिका की रक्षा कंपनियों जैसे लॉकहीड मार्टिन के लिए रेयर अर्थ सामग्री पर निर्भरता को कम करेगी। ये मिनरल्स F-35 जेट्स और मिसाइलों को बनाने में बहुत जरूरी हैं। दरअसल चीन के साथ ये डील मुख्य रूप से रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर है। इनकी कमी से अमेरिकी डिफेंस कंपनियों, टेक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा था। इस समझौते से अब चीन फिर से अमेरिका को दुर्लभ खनिज भेजेगा, जिसके बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाएगा। दरअसल 4 अप्रैल 2025 को चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुल 17 में से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे इन एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल लाइसेंस जरूरी हो गया था और दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई प्रभावित हो गई थी, जिसका असर अमेरिका पर भी दिख रहा था। लेकिन अब डील फाइनल होने के बाद ये परेशानी दूर होने वाली है। भारत के साथ डील की उम्मीद और ट्रंप का बयान। वहीं भारत को लेकर माना जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले डील फाइनल हो सकती है। दोनों देश इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका हर देश के साथ डील नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ ही देशों के साथ ट्रेड डील साइन करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम लेटर भेजकर सभी को शुक्रिया कहेंगे और 25, 35 या 45% भुगतान करने के लिए कहेंगे।